जब जीवन के रणभूमि में मन डगमगाने लगे, जब फैसलों का बोझ भारी लगने लगे, तब जरूरत होती है एक ऐसी दिव्य सीख की जो भीतर से शक्ति दे, शांति दे और दिशा दे। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो केवल युद्ध का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि पूरे जीवन को समझने की चाबी देता है। नमस्ते दोस्तों, बुक मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरंभ कर रहे हैं उस ज्ञान की यात्रा जो हजारों वर्षों से इंसान को आत्मज्ञान, संतुलन और कर्म का सही अर्थ सिखा रही है। यह संवाद है अर्जुन के असमंजस और श्री कृष्ण के उत्तरों का, एक योद्धा, एक सारथी और उनके बीच छिपा हर व्यक्ति का संघर्ष। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां हर अध्याय एक नई चेतना लेकर आता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो महान सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं, रथों की आवाज गूंज रही है और इसी क्षण अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से प्रश्न करते हैं, हे संजय, मेरे और पांडु पुत्रों के बीच जो युद्ध छिड़ा है उसमें मेरे पुत्रों ने क्या किया? संजय दिव्य दृष्टि के माध्यम से पूरे युद्ध का दृश्य देख रहा है। वह बताता है कि कैसे दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर चौंक जाता है। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना की शक्तियों का बखान करता है, पर उसके शब्दों में एक छिपा हुआ डर, एक अस्थिरता साफ झलकती है। फिर आता है वह दृश्य जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ सेनाओं के बीच ले जाते हैं। अर्जुन जब अपने ही कुल के लोगों को, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अपने भाइयों को सामने खड़ा देखता है तो उसका मन विचलित हो उठता है। वो कहता है, हे गोविंद, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, धनुष गिर रहा है, शरीर थर थर कांप रहा है। मुझे कोई लाभ नहीं दिखता इस युद्ध में। अर्जुन का यह विषाद केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील मनुष्य का संघर्ष है, जहां रिश्ते, धर्म और कर्तव्य एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यह अध्याय केवल युद्ध के पहले का एक दृश्य नहीं है, बल्कि यह उस भावनात्मक तूफान की शुरुआत है जिसमें से गुजरकर अर्जुन को एक सच्चा योद्धा और ज्ञानी बनना है। और अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले अध्याय की ओर। पहले अध्याय में जहां अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, वहीं दूसरा अध्याय उस परिवर्तन की शुरुआत है, जहां एक भ्रमित योद्धा एक ज्ञानी साधक बनने की ओर कदम बढ़ाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं इस युद्ध से भाग जाना चाहता हूं। मुझे नहीं समझ आता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। यही वह क्षण है जहां श्री कृष्ण पहली बार अपना गुरु रूप प्रकट करते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, तुम जो शोक कर रहे हो वह अज्ञान से उत्पन्न है। जो ज्ञानी होते हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृत के लिए। श्री कृष्ण आत्मा की अमरता का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार शरीर पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। वो समझाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है, और आत्मा को न कोई जला सकता है, न काट सकता है, न गीला कर सकता है, न सुखा सकता है। यह शाश्वत है, अजर अमर है। अर्जुन को कर्तव्य, ड्यूटी और निष्काम कर्म का महत्व बताते हैं। तुम केवल कर्म करने का अधिकार रखते हो, फल की चिंता मत करो। यही कर्म योग का मूल है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि एक सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से देखता है। यही समत्व योग कहलाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब जीवन में भ्रम हो, डर हो या मोह हमें बांधने लगे, तब हमें अपने कर्तव्य पर टिके रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। श्री कृष्ण के इन शब्दों से अर्जुन थोड़ा शांत होता है, पर युद्ध करने का संकल्प अभी पूरी तरह जागा नहीं। और अब आइए बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण कर्म के रहस्य को और गहराई से खोलते हैं। श्री कृष्ण ने अब अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे दिया है, पर अर्जुन के मन में एक और उलझन है। वो पूछता है, हे माधव, अगर ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म क्यों करने को कह रहे हैं? क्या मैं संन्यास ले लूं? यहां से श्री कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन, केवल कर्म त्याग देने से मुक्ति नहीं मिलती,
कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। हर इंसान प्रकृति के गुणों द्वारा मजबूर होकर कोई न कोई कर्म करता ही है। इसलिए भागने से नहीं, बल्कि सही भाव से कर्म करने से ही जीवन का अर्थ निकलता है। श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो लोग दिखावे के लिए कर्म नहीं करते पर भीतर से कामनाओं में फंसे रहते हैं, वे केवल भ्रमित करते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, कर्म करते रहो लेकिन आसक्ति के बिना। उसी प्रकार जैसे जन कल्याण के लिए मैं भी हर युग में कर्म करता हूं, वरना लोग रास्ता भटक जाएंगे। फिर वे यज्ञ की अवधारणा को समझाते हैं। सृष्टि एक चक्र है, देवताओं को अर्पण करो, देवता वर्षा देंगे, अन्न उगेगा और तुम जीवित रहोगे। अगर तुम केवल भोगोगे बिना अर्पण के तो तुम पाप के भागी बनोगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्तव्य से भागना नहीं है, कर्म करना है, लेकिन लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होकर। और अंत में अर्जुन एक और प्रश्न उठाता है, मनुष्य गलत कर्म क्यों करता है जबकि वो जानता है कि यह पाप है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, वह काम है, वासना रूपी अग्नि जो हर व्यक्ति के भीतर जलती है। उसे पहचानो और विवेक से वश में करो। कर्म योग केवल एक शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। और अब आइए बढ़ते हैं चौथे अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण अपने दिव्य अवतार और ज्ञान के रहस्यों को प्रकट करते हैं। अर्जुन अब थोड़ा स्थिर है, लेकिन श्री कृष्ण अब उससे कहीं गहरे रहस्य उजागर करने वाले हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, वही ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और उन्होंने मनु को, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरह यह राज विद्या परंपरा से चली आ रही थी, पर समय के साथ खो गई। अर्जुन चौंकता है, हे जनार्दन, आपने तो अभी जन्म लिया है, फिर आप कैसे सूर्य को ज्ञान दे सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं कई जन्म ले चुके हैं, पर अंतर यह है कि मैं हर जन्म को जानता हूं और तू नहीं। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूं, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए मैं युगों युगों में आता हूं। यहां श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप और अवतार के उद्देश्य को प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि इस संसार में कर्म करते हुए अहंकार रहित भाव से काम करना ही मुक्ति का मार्ग है। वे कहते हैं, जो मुझे तत्व से जान लेता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। फिर श्री कृष्ण ज्ञान और भक्ति के मेल को समझाते हैं। श्रद्धा के साथ जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी सभी भ्रांतियां नष्ट हो जाती हैं। ज्ञान अग्नि की तरह है, जो अज्ञान के सारे कर्मों को जला देती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान, अहंकार मुक्त कर्म और भगवान में पूर्ण श्रद्धा, यही जीवन को मुक्त करने का रास्ता है। और अब आइए बढ़ते हैं 5वें अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण कर्म और संन्यास के बीच के संतुलन को विस्तार से समझाते हैं। अब अर्जुन के मन में फिर से एक उलझन है। वो पूछता है, हे कृष्ण, आप कभी कर्म त्याग, संन्यास की महिमा बताते हैं, तो कभी कर्म करते रहने, कर्मयोग की। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? कृपया स्पष्ट कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन इन दोनों में मैं कर्मयोग को श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि जो बिना आसक्ति के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। वो अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा त्याग वह नहीं जो काम छोड़ दे, बल्कि वह है जो फल की इच्छा त्याग दे। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन मन से उसमें लिप्त नहीं होता, वह कभी बंधता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष जानता है कि वह कुछ नहीं करता, चाहे वह देख रहा हो, सुन रहा हो, चल रहा हो, खा रहा हो या सो रहा हो, वह इन सब क्रियाओं को प्रकृति द्वारा संपन्न होते हुए देखता है और स्वयं को साक्षी भाव में रखता है। फिर वह ब्रह्म भाव की महिमा बताते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर, आत्मा और बाहर सभी जीवों में ईश्वर को देखता है, जो समदर्शी है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी से मोह, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी है। ऐसा पुरुष चाहे किसी भी कर्म में हो, वह मुक्त ही रहता है।
और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भजता है, मुझ में लीन होता है और मुझ पर श्रद्धा रखता है, मैं उसे शीघ्र ही शांति और परम गति प्रदान करता हूँ। यह अध्याय हमें सिखाता है कि त्याग कर्म का नहीं, कर्म के फल की अपेक्षा का होना चाहिए। सच्चा योग वही है जो जीवन के बीच में रहकर बिना मोह और द्वेष के भगवान में लीन होकर कर्म करता है। अब आइए बढ़ते हैं छठे अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण हमें ध्यान योग के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराते हैं। अर्जुन अब कर्म और त्याग को समझ चुका है, लेकिन मन को वश में करना अभी भी कठिन लग रहा है। श्री कृष्ण अब उसे एक और गहराई में ले जाते हैं, ध्यान योग के पथ पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है, वही सच्चा योगी है। कर्म का परित्याग करना ही सन्यास नहीं, बल्कि जो बिना आसक्ति के कर्तव्य करता है वही वास्तविक योग में स्थित है। अब श्री कृष्ण ध्यान का स्वरूप बताते हैं। योगी एकांत स्थान में सीधा बैठकर मन को नियंत्रित कर परमात्मा में ध्यान लगाए, न बहुत खाए न बहुत सोए। संयमित जीवन ही ध्यान योग के लिए जरूरी है। फिर वे ध्यान की अवस्था को समझाते हैं। जब मन स्थिर हो जाए और आत्मा में ही आत्मा का अनुभव हो, तब योगी को जो आनंद मिलता है वह न तो इंद्रियों से आता है न ही बाहरी संसार से। वह आनंद केवल परमात्मा में लीन होकर ही प्राप्त होता है। लेकिन अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, जो योग के मार्ग पर चल तो पड़ा पर बीच में गिर गया, उसका क्या होगा? श्री कृष्ण उसे आश्वासन देते हैं, हे पार्थ, ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। वह अगले जन्म में पुण्यशील घर में जन्म लेता है और पूर्व जन्म के अभ्यास से आगे बढ़कर पुनः भगवान की ओर बढ़ता है। अंततः वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। फिर श्री कृष्ण एक अद्भुत बात कहते हैं, जो योगी श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान का स्मरण करता है वह सबसे श्रेष्ठ है। इस अध्याय से हमें यह गूढ़ संदेश मिलता है, ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं। यह मन को वश में करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और परमात्मा में लीन हो जाना है। योग का पथ कठिन है, पर जिसने चलना शुरू किया वह कभी हारता नहीं। और अब आइए बढ़ते हैं 7वें अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप और भक्ति के रहस्यों को उजागर करते हैं। अब तक अर्जुन ने कर्म, त्याग और ध्यान को समझा, पर अब श्री कृष्ण उसे स्वयं के दिव्य स्वरूप की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान और उसका अनुभव दोनों प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू मेरा वह रूप जान जिसे जान लेने के बाद इस संसार में कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता। मैं ही इस समस्त ब्रह्मांड का मूल हूँ। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और अंततः मुझ में ही विलीन होता है। फिर वे बताते हैं कि यह सारा जगत 8 प्रकार की मेरी प्रकृति से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। पर इससे भी श्रेष्ठ मेरी जीव रूपी चेतन शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत से लोग मुझे नहीं पहचान पाते क्योंकि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ। केवल वही लोग मुझे जान पाते हैं जिनकी बुद्धि शुद्ध और मन भक्ति से परिपूर्ण होता है। वो यह भी बताते हैं कि लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जो भी श्रद्धा के साथ किसी भी देवता की पूजा करता है वह फल मुझे ही प्राप्त कराता है, क्योंकि मैं ही उन सभी में व्याप्त हूं। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर देते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं: दुख में पड़े हुए, इच्छुक, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें सबसे श्रेष्ठ वह ज्ञानी है जो मुझे ही परम मानता है और मुझ में लीन होता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि परम सत्य को केवल ज्ञान से नहीं, भक्ति से जाना जा सकता है। भगवान सब में हैं, लेकिन उन्हें जानने के लिए मन की शुद्धि और पूर्ण समर्पण चाहिए। और अब आइए आगे बढ़ते हैं 8वें अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण हमें मृत्यु के रहस्य और मोक्ष के मार्ग को उजागर करते हैं। अर्जुन अब और भी गहरे प्रश्न करता है। वह श्री कृष्ण से पूछता है, हे मधुसूदन, ब्रह्म क्या है? अधिदेव क्या है? अधियज्ञ किसे कहते हैं? और मृत्यु के समय परमात्मा को कैसे याद करें? श्री कृष्ण गहराई से उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्म अर्थात
वह अविनाशी परम तत्व है जो सबके भीतर व्याप्त है। स्वभाव यानी जीव की आत्मा, अधिभूत भौतिक जगत, अधिदैव देवत्व और अधियज्ञ मैं स्वयं हूं जो हर यज्ञ में स्थित हूं। फिर वह सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे याद करता है वह निश्चय ही मुझ में ही आता है। जिसका मन अंतिम क्षणों में जिस भाव में होता है वह उसी को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, हर समय मुझे स्मरण करो और युद्ध भी करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे निरंतर याद करता है उसका मन मुझ में लग जाता है और वह मुझे ही प्राप्त करता है। मैं ही वह परम पुरुष हूं जो सर्वव्यापक, अविनाशी, आदिशक्ति और दिव्य है। फिर वह दो मार्गों का वर्णन करते हैं, देवयान प्रकाश का मार्ग और पितृयान अंधकार का मार्ग। जो योगी ज्ञान और भक्ति के साथ ब्रह्म को जानकर देह त्याग करता है वह प्रकाश मार्ग से जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। वहीं जो मोह में बंधा होता है वह अंधकार मार्ग से लौटकर पुनः जन्म लेता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है वह इन दोनों मार्गों से परे चला जाता है और मुझे प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह सच्चा योग है। इस अध्याय का सार यह है कि मृत्यु का क्षण अंतिम नहीं बल्कि निर्णायक है। जो अपने जीवन में भगवान को नहीं भूलता वही मृत्यु में भी उन्हें याद रखता है और वही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। और अब आइए बढ़ते हैं 9वें अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण हमें बताते हैं राज विद्या राजगुह्य योग, अर्थात सबसे श्रेष्ठ और सबसे गुप्त ज्ञान के रहस्य। अब समय है उस ज्ञान का जो न केवल सबसे ऊंचा है बल्कि सबसे गुप्त भी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब राज विद्या और राजगुह्य यानी राजाओं जैसा श्रेष्ठ और सबसे गोपनीय ज्ञान प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है और धर्म के अनुकूल है। जो इसे समझ लेता है वह कभी भी मोह में नहीं पड़ता। भगवान बताते हैं कि मैं इस सृष्टि का आधार हूं, सभी जीव मुझ में स्थित हैं, पर मैं उन सब से परे हूं। मैं ही इस संसार को रचता हूं, चलाता हूं और अंत में समेट लेता हूं, फिर भी मैं उनसे अछूता हूं। वो कहते हैं, माया से मोहित होकर लोग मुझे नहीं पहचानते, परंतु जो भक्त भाव से मेरी शरण में आते हैं मैं उन्हें हर बाधा से पार करवा देता हूं। मैं ना किसी से द्वेष करता हूं, ना किसी का पक्षपाती हूं। जो भी प्रेम और भक्ति से मेरी शरण में आता है वह मुझे प्रिय होता है। श्री कृष्ण की वाणी में करुणा झलकती है जब वह कहते हैं, यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े पापों से युक्त हो फिर भी यदि वह मेरी भक्ति करता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। वह अंत में यह भी बताते हैं कि जो कोई मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं और उसका दिल से आदर करता हूं। इस अध्याय में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, भक्ति में जटिलता नहीं बल्कि सच्चा भाव चाहिए। उन तक पहुंचने के लिए न धन चाहिए न यज्ञ, बस सच्चा समर्पण चाहिए। और अब आइए आगे बढ़ते हैं 10वें अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण स्वयं अपने दिव्य विभूतियों का रहस्य प्रकट करते हैं। अब आरंभ होता है एक दिव्य रहस्य का उद्घाटन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य शक्तियों, अपने अद्भुत रूपों और उस परम सत्ता की झलक दिखाते हैं जो हर स्थान पर, हर रूप में मौजूद है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू वास्तव में मेरी शक्ति को जानना चाहता है तो सुन, मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण हूं। सभी ज्ञानी, तपस्वी, वीर, सुंदर, शक्तिशाली और दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति सब मेरे ही अंश हैं। वो समझाते हैं कि जब भी तुम किसी चीज में असाधारण शक्ति, सौंदर्य या तेज देखो तो समझ लेना वो मेरी ही झलक है। मैं शब्दों में ओंकार हूं, देवताओं में इंद्र हूं, ऋषियों में व्यास हूं और सेनापतियों में मैं ही हूं। हर महानता, हर प्रतिभा मेरी ही एक झलक है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुम्हें थोड़ी सी झलक दिखाई है, लेकिन मेरा विस्तार अनंत है। मैं ही वह शक्ति हूं जो हर चीज को जोड़ती है, चलाती है और स्थिर रखती है। इस अध्याय में एक बेहद भावुक पल आता है
जब अर्जुन भगवान की महानता से अभिभूत होकर उन्हें श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से प्रणाम करता है, वह स्वीकार करता है कि हे केशव, अब मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप ही ब्रह्म हैं, आप ही सर्वोच्च हैं और आप ही सब कुछ हैं। इस अध्याय का मूल संदेश है, यदि हम दुनिया को गौर से देखें तो हर सुंदरता, हर चमत्कार, हर प्रेरणा भगवान की ही एक विशेष अभिव्यक्ति है। और अब चलिए बढ़ते हैं 11वें अध्याय की ओर, जहां अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह देख पाता है श्री कृष्ण का विराट अनंत रूप। अब आता है वह क्षण जिसे जानने के लिए न सिर्फ अर्जुन बल्कि पूरी मानवता उत्सुक रही है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, वह रूप जो अनंत है, सर्वव्यापी है और समय से भी परे है। अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करता है, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं कि आप ही सब कुछ हैं, मैं उसे न सिर्फ सुनना चाहता हूं, मैं उसे देखना भी चाहता हूं। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे मेरे इस दिव्य रूप में नहीं देख सकता अपनी सामान्य आंखों से, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, देख मेरी विराटता। और फिर अर्जुन देखता है एक ऐसा रूप जो हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने जैसा है। उस रूप में अनगिनत मुख हैं, असंख्य भुजाएं हैं, अनेक देवी देवता हैं, ब्रह्मा, शिव, वसुंधरा, समय और काल, सब उस विराट रूप में समाये हुए हैं। वो देखता है महाभारत के युद्ध में आने वाले सभी योद्धा उस विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मानो समय उन्हें अपने भीतर समा रहा हो। वो रूप न सिर्फ सुंदर है बल्कि भयानक भी है। अर्जुन भयभीत हो जाता है, उसके हाथ कांपते हैं, शब्द रुक जाते हैं। वो कहता है, हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा, कृपया फिर से उस स्नेही रूप में लौट आइए, मैं आपके विराट रूप को सहन नहीं कर पा रहा। भगवान मुस्कुराते हैं और फिर अपने शांत सुंदर रूप में लौट आते हैं। इस अध्याय का संदेश बहुत गहरा है। भगवान केवल प्रेम और करुणा का प्रतीक नहीं है, वे समय, विनाश और परिवर्तन के भी अधिपति हैं। वे जो रचते हैं वही संहार भी करते हैं। और अब आइए बढ़ते हैं 12वें अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण बताते हैं सच्चे भक्त की पहचान और भक्ति के सर्वोच्च मार्ग को। अब बात होती है उस रास्ते की जो सीधे दिल से भगवान तक जाता है। इस अध्याय में अर्जुन पूछता है एक सीधा लेकिन गहरा सवाल, हे केशव, कौन सा भक्त आपको अधिक प्रिय है, जो आपकी निराकार अदृश्य सत्ता की उपासना करता है या जो आपको सगुण साकार रूप में भजता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो श्रद्धा से मेरे साकार रूप की भक्ति करता है, मुझ में मन और बुद्धि लगाता है, मैं उसे अत्यंत प्रिय मानता हूं। लेकिन श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, परंतु वह मार्ग कठिन है, क्योंकि निराकार की साधना में मन को स्थिर रखना आसान नहीं होता। फिर श्री कृष्ण विस्तार से बताते हैं, अगर कोई पूर्ण ध्यान नहीं कर सकता तो अभ्यास करे, यदि अभ्यास भी संभव न हो तो मेरे लिए कार्य करे, अगर वो भी कठिन लगे तो निष्काम भाव से कर्म करता रहे। इसके बाद वो उन गुणों का वर्णन करते हैं जो एक सच्चे भक्त को भगवान के अत्यंत निकट ले जाते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, जो संतोषी है और आत्मनियंत्रित है, जो हर परिस्थिति में भगवान को ही समर्पित रहता है। भगवान कहते हैं, जो भक्त मेरे प्रति इस अटूट श्रद्धा और प्रेम के साथ रहता है वही मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इस अध्याय का सार यही है, ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन सबसे सहज, सबसे सुंदर मार्ग भक्ति है। सच्चे दिल से किया गया प्रेम भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। और अब आइए बढ़ते हैं 13वें अध्याय की ओर, जहां आत्मा, शरीर और प्रकृति के रहस्यों का विस्तार होगा। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस ज्ञान में जहां आत्मा, शरीर और ब्रह्म के रहस्य एक एक करके खुलने लगते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, कृपया बताइए कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है और जानने योग्य तत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर यही क्षेत्र है, और जो इस शरीर को जानता है, यानी जो आत्मा है,
उसे कहा जाता है क्षेत्रज्ञ। पर सबसे अद्भुत बात यह है कि सभी शरीरों में जो एक समान चेतना व्याप्त है वही मैं हूं, परमात्मा। इसके बाद श्री कृष्ण सच्चे ज्ञान के गुण गिनाते हैं। अभिमान का त्याग, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु के चरणों में श्रद्धा, विषयों से दूर रहना, एकांत में रहकर चिंतन करना, आत्मज्ञान की जिज्ञासा और परम सत्य की खोज, ये सब मिलकर बनाते हैं सच्चा ज्ञान। इसके अलावा जो कुछ भी है वह केवल अज्ञान है। अब भगवान हमें उस तत्व के बारे में बताते हैं जिसे जानना सबसे आवश्यक है। वह तत्व न जन्म लेता है, न मरता है, न वह दिखाई देता है, न अदृश्य होता है, वह सब में है और फिर भी सबसे परे है। वह प्रकाश का स्रोत है और वही परम सत्य है। भगवान कहते हैं, जो इस शरीर और आत्मा के भेद को समझता है और यह जानता है कि आत्मा कर्म में लिप्त नहीं होती, वह व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर होता है। इस अध्याय की गहराई हमें सिखाती है कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं हैं, हम शुद्ध चेतना हैं जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। और अब आइए चलते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां प्रकृति के 3 गुणों का अद्भुत खेल सामने आएगा। अब हम प्रवेश करते हैं प्रकृति के उन 3 शक्तिशाली धागों में जो हमारे हर विचार, हर कर्म और हर भावना को बांधते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह सर्वोच्च ज्ञान देने जा रहा हूं जिसे जानकर कई महापुरुष इस संसार से ऊपर उठ चुके हैं। इस अध्याय में भगवान 3 गुणों का वर्णन करते हैं, सत्व, रजस और तमस। यही तीनों गुण प्रकृति की शक्ति हैं और यही आत्मा को शरीर से जोड़ते हैं। सत्व गुण, यह प्रकाश, शुद्धता और ज्ञान से भरा होता है। यह हमें शांति देता है, संतोष देता है, पर यह भी बांधता है सुख और ज्ञान के बंधन में। रजस गुण, यह क्रिया, इच्छा और लालसा का गुण है। यह व्यक्ति को कर्म में उलझाता है और बंधन बनाता है, कर्मों और उनकी फल इच्छा के साथ। तमस गुण, यह अज्ञान, आलस्य और भ्रम का गुण है। यह चेतना को ढंक देता है और बांधता है प्रमाद, आलस्य और निद्रा में। श्री कृष्ण कहते हैं, इन तीनों गुणों का खेल कभी नहीं रुकता। कभी सत्व हावी होता है, कभी रजस और कभी तमस। पर जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है, जो इन गुणों के प्रभाव को समझता है, वह गुणातीत कहलाता है। गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है? वह न सत्व के सुख में डूबता है, न रजस के कर्म में उलझता है, न तमस के अज्ञान में गिरता है। वह केवल साक्षी बनकर देखता है, न किसी में राग करता है, न द्वेष। वह शांत, स्थिर और आत्मा में स्थित होता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जो मुझे भजता है वह इन तीनों गुणों से परे जाकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस अध्याय का सार यही है, प्रकृति के गुणों को पहचानो, उनसे ऊपर उठो और आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां जानेंगे परम ब्रह्म को पहचानने की गहराई और उस तक पहुंचने का मार्ग। अब हम पहुंचते हैं भगवद गीता के एक बेहद गूढ़ लेकिन उज्ज्वल अध्याय में, जहां जीवन के वृक्ष और आत्मा के परम स्रोत का रहस्य उजागर होता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक सुंदर उपमा से करते हैं। इस संसार को एक उल्टा वृक्ष समझो, जिसकी जड़ें ऊपर यानी ब्रह्म में हैं और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर फैली हैं। यही है संसार रूपी वट वृक्ष। इस वृक्ष की शाखाएं हमारे कर्म, इंद्रियाओं, विषय और इच्छाओं से बनी होती हैं। यह वृक्ष कभी स्थिर नहीं रहता, क्योंकि इसका आधार माया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस वृक्ष को इसकी जड़ों सहित काट देता है वह मुक्त हो जाता है और परम धाम की ओर बढ़ता है। अब भगवान आत्मा की प्रकृति को समझाते हैं। यह आत्मा मेरा ही अंश है। यह इस संसार में आते ही मन और 5 इंद्रियों को साथ ले लेती है। फिर यह इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करती है और कर्म करती है। परंतु जब यह आत्मा शरीर छोड़ती है तो चुपचाप सब कुछ समेट कर निकल जाती है, जैसे हवा सुगंध को अपने साथ ले जाती है। भगवान बताते हैं, साधारण व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता, पर जिसकी दृष्टि ज्ञान से परिपक्व हो चुकी है वह इसे अनुभव कर सकता है। फिर श्री कृष्ण समझाते हैं, वही मैं हूं जो सूर्य में प्रकाश बनकर चमकता हूं, चंद्रमा में शीतलता और अग्नि में ऊर्जा बनकर उपस्थित हूं। मैं ही वह शक्ति हूं
जो पृथ्वी से रस खींचकर पेड़ पौधों को जीवन देती है, और मैं ही पाचन की अग्नि बनकर सबके पेट में स्थित हूं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पुरुषोत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जान लेता है, वह सच्चे ज्ञान को पा लेता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अध्याय का संदेश है, इस संसार के माया जाल को समझो, आत्मा की दिव्यता को पहचानो और पुरुषोत्तम परमात्मा से जुड़ जाओ। अब चलिए अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां जानेंगे कि श्रद्धा और आस्था कैसे जीवन की दिशा तय करती है। अब हम उस अध्याय में प्रवेश करते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण इंसान के भीतर छिपे दो पक्षों का वर्णन करते हैं, एक जो दिव्यता की ओर ले जाता है और दूसरा जो अधपतन की ओर। इस अध्याय में श्री कृष्ण दो प्रकार की प्रवृत्तियों को बताते हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी संपदा में पाई जाती हैं अभय, निर्भयता, शुद्ध अंतःकरण, आत्मसंयम, तप, दया, सत्य, क्रोध का त्याग और दूसरों की भलाई की भावना। ये गुण व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाते हैं और आत्मा को ऊंचाई पर उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर है आसुरी संपदा, जिसमें होते हैं अहंकार, क्रोध, दंभ, कपट, कठोरता और अज्ञान। ऐसे लोग धर्म का पालन नहीं करते, ना ही उन्हें यह पता होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग यह मानते हैं कि संसार अकारण है, न कोई भगवान है, न कोई नियम। वे केवल इंद्रियों के सुख के पीछे भागते हैं और मोह, कामना और क्रोध के जाल में फंसे रहते हैं। भगवान आगे चेतावनी देते हैं, ऐसे लोग अपने ही विनाश की ओर बढ़ते हैं और बार बार अधम योनि में जन्म लेते हैं। परंतु जो व्यक्ति दैवी गुणों को अपनाता है, वह शांति, ज्ञान और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता है, वही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है, वह भ्रम में जीता है। इस अध्याय का सार यही है, अपने भीतर झांको और पहचानो कि तुम किस संपदा के मार्ग पर चल रहे हो। दैवी गुणों को अपनाओ और आत्मा को ऊंचाई पर ले जाओ। अब बढ़ते हैं अध्याय 17 की ओर, जहां जानेंगे श्रद्धा के प्रकार और उसका हमारे जीवन पर प्रभाव। अब हम आते हैं उस अध्याय पर जहां भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा की प्रकृति को उजागर करते हैं, क्योंकि हर इंसान की आस्था एक जैसी नहीं होती। अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हे केशव, जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन नहीं करता लेकिन श्रद्धा से युक्त होता है, उसकी श्रद्धा कैसी मानी जाए? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और यह श्रद्धा व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही होती है। सात्विक श्रद्धा वह होती है जो शुद्ध होती है। ऐसे व्यक्ति सच्चे हृदय से यज्ञ, तप और दान करते हैं, न किसी दिखावे के लिए, न किसी स्वार्थ के लिए। उनका उद्देश्य होता है आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ना। राजसिक श्रद्धा, ऐसे लोग दान, तप या यज्ञ करते हैं, लेकिन मुख्यतः नाम, प्रसिद्धि और फल की इच्छा से। उनकी भक्ति में स्थायित्व नहीं होता, क्योंकि उनका केंद्र स्वार्थ होता है। तामसिक श्रद्धा, ये वे लोग हैं जो बिना सोच विचार के गलत रीति रिवाजों में लिप्त रहते हैं। कभी अपने शरीर को पीड़ा देते हैं, तो कभी अंधविश्वासों में फंसकर दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं। भगवान बताते हैं, दान, यज्ञ और तप, ये तीनों भी सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इन्हें शास्त्रों के अनुरूप श्रद्धा और बिना फल की कामना के किया जाए। फिर श्री कृष्ण बताते हैं, एयुएम तत् सत, ये 3 पवित्र शब्द ब्रह्म की पहचान है। इनका उच्चारण यज्ञ, दान और तप को पवित्रता और उद्देश्य देता है। इस अध्याय का सार यह है, श्रद्धा है तो शक्तिशाली, परंतु सही दिशा में होनी चाहिए, अन्यथा आस्था भी अंधकार का कारण बन सकती है। अब चलिए गीता के अंतिम अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं अंतिम उपदेश और मोक्ष का मार्ग। अब हम पहुंच गए हैं उस मुकाम पर जहां ज्ञान पूर्णता की ओर बढ़ता है और आत्मा मोक्ष की ओर। अर्जुन पूछते हैं, हे महाबाहो, मैं जानना चाहता हूं संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, संन्यास का अर्थ है कामनाओं के कर्म का परित्याग और त्याग का अर्थ है कर्म के फलों की आसक्ति का त्याग करना। अर्थात
कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि त्याग भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक त्याग, जहां व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है बिना किसी मोह और फल की भावना के। राजसिक त्याग, जहां व्यक्ति कठिनाई या कष्ट से डरकर कर्म त्याग देता है। तामसिक त्याग, जब कोई व्यक्ति अज्ञानवश अपने उत्तरदायित्वों से भाग जाता है। इसके बाद भगवान बताते हैं, प्रकृति के अनुसार हर व्यक्ति 4 प्रकार के वर्ण और कर्म से जुड़ा होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करे, यही धर्म है। फिर श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति बिना आसक्ति, बिना अहंकार और शुद्ध मन से कर्म करता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को अंतिम शिक्षा देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, केवल मेरी शरण में आओ। यह गीता का सबसे गूढ़ और भावनात्मक क्षण है, जब भगवान अर्जुन से केवल समर्पण मांगते हैं, ना कोई तर्क, ना कोई प्रश्न, बस पूर्ण विश्वास। अर्जुन की सारी शंकाएं मिट जाती हैं। वह कहता है, मेरी मोह रूपी अज्ञानता दूर हो गई है, अब मैं युद्ध करूंगा। इस अध्याय का सार है, कर्तव्य करो, निस्वार्थ होकर, ईश्वर में श्रद्धा रखो, और अंततः वही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। यही है भगवद गीता का संदेश, कर्म, भक्ति, ज्ञान और समर्पण का अद्भुत संगम। तो दोस्तों, भगवद गीता की इस दिव्य यात्रा में हमने जाना कि कैसे जीवन के हर पहलू को समझा जा सकता है और कैसे कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर इस गीता के संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो बुक मंत्रा को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई किताब के साथ हम और गहरे ज्ञान की ओर बढ़ें। कमेंट करें और बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला सफर और भी खास होने वाला है। दिस इज बुक मंत्रा, जहां किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है।